हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, महाराष्ट्र में एक बार फिर से नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। 10 जनवरी से वीकेंड कर्फ्यू जो है वो लागू हो जाएगा। तो और किन चीजों पर पाबंदियां हैं, किन चीजों पर छूट मिली है, शादी समारोह में कितने लोगों की लिमिट है, तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं देने वाली हूँ। साथ ही जानेंगे कि अगर आप महाराष्ट्र आ रहे हैं, मतलब जा रहे हैं, तो क्या है गाइडलाइंस, क्या आपको आरटीपीसीआर रिपोर्ट चाहिए या फिर वैक्सीन की 2 सर्टिफिकेट की रिपोर्ट, या फिर क्या है अपडेट, या आरटीपीसीआर आपको चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। कोविड 19 केस लोड में भारी उछाल को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने 8 जनवरी को महामारी से संबंधित नए प्रतिबंधों की घोषणा की है। तो राज्य में 10 जनवरी से नाइट कर्फ्यू रहेगा। स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान जो है वो कम से कम 15 फरवरी तक बंद रखे गए हैं। राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार स्विमिंग पूल, जिम, स्पा, ब्यूटी सैलून, चिड़ियाघर, संग्रहालय और मनोरंजन पार्क ये सब अगले आदेश तक बंद रहेंगे। नाइट कर्फ्यू के दौरान रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक केवल आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं की ही अनुमति होगी, और सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक 5 से अधिक व्यक्तियों के समूह में आवाजाही पर प्रतिबंधित होगी। सख्त कोविड 19 सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत बाल काटने वाले सैलून, शॉपिंग मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स को 50% क्षमता पर संचालित करने की अनुमति रहेगी। इसके साथ ही बात करें रेस्टोरेंट और अन्य भोजनालयों की, तो सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहने की अनुमति होगी। सरकारी आदेश के अनुसार बैठने की क्षमता किसी भी समय 50% पर सीमित होनी चाहिए, और केवल पूरी तरीके से टीकाकरण वाले व्यक्तियों को ही व्यक्तिगत रूप से भोजन करने की अनुमति होगी। सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे, लेकिन कार्यालय प्रमुखों से स्पष्ट और लिखित अनुमति वाले लोगों को छोड़कर किसी भी आगंतुक को आने की अनुमति नहीं होगी। निजी कार्यालय को संचालित करने की अनुमति देते हुए अपने कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या 50% तक ही सीमित रखने की सलाह दी गई है। विवाह के साथ साथ कोई भी सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक समारोह की बात करें तो 50 व्यक्तियों की समय सीमा ही तय की गई है। अंतिम संस्कार के लिए उपस्थित लोगों की अधिकतम जो अनुमेय सीमा है वो 20 लोग होंगे। सिनेमा हॉल, थिएटर रात 10 बजे तक चल सकते हैं, जिसमें कि अधिकतम 50% बैठने की क्षमता होगी, और केवल पूर्ण टीकाकरण वाले आगंतुकों को ही प्रवेश दिया जाएगा। घरेलू यात्रा के लिए महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के बाहर से आने वालों के लिए अपना दोहरा प्रमाण पत्र या फिर नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट आगमन के 72 घंटे से अधिक पुरानी नहीं होनी अनिवार्य है। यानी कि या तो आपके पास वैक्सीन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट हो, या फिर आपकी जो आपके पास हो आरटीपीसीआर नेगेटिव में। अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है या एक वैक्सीन भी लगवाई है, तो भी आपको आरटीपीसीआर रिपोर्ट लेकर आनी होगी। आदेश में यह भी कहा गया है कि यह प्रतिबंध हवाई, रेल और सड़क मार्ग से आने वाले यात्रियों पर लागू होगा। मुंबई में महाराष्ट्र के दैनिक संक्रमण की संख्या का लगभग आधा हिस्सा होने के बावजूद शहर के प्रशासन ने अब तक लोकल ट्रेनों के उपयोग को प्रतिबंध नहीं करने का निर्णय लिया है, और पॉजिटिविटी में उछाल के बावजूद भी नागरिक विभाग के अधिकारियों ने इस निर्णय को कम अस्पताल में भर्ती होने के लिए जिम्मेदार ठहराया है। तो ये है दोस्तों कुछ गाइडलाइंस जो महाराष्ट्र की हैं। इसी तरीके से हर स्टेट की गाइडलाइंस, इलेक्शन से रिलेटेड न्यूज और देश प्रदेश से जुड़ी हर खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक बने रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।